सागरगतं रघुनाथावितं हम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोगों का राम कथा के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जी पिछले 2 दिवस से हम तिथि की कथा सुन रहे थे हमारे गुरु बहन श्रीमती विशाखा देवी दासी जी से। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये सब आपको तत्व दर्शन और जो हमारे वैष्णव गण हैं जो महाभागवत है उनका चरित्र सुनने को मिलता है। जी हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ अवसर होते हैं। जी उसके साथ ही आप लोगों से 2 दिन से हमारी भेंट नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे मन में थोड़ा सा विरह भी है। आप लोगों से मिलने का भी कथा का विरह भी अपनी जगह है। विरह के भाव से हमें याद आता है कि आज की जो हम कथा करने जा रहे हैं वो कुछ कुछ विरह भाव को अम, प्रखर करके और ज्यादा बाहर निकालती है लेकिन एक बड़े ही रोचक तरीके से। जी आज की कथा हमें जनकपुर से वापस लेकर अयोध्या चलती है। पिछले कुछ कथाओं में हमने सुना कि जनकपुर में सीता जी का प्राकट्य सुना, सीता जी अपनी बाल लीला के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से सुना। हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से उन्होंने शिव जी का पिनाक धनुष जो है वो बाएं हाथ से ऐसे उठा लिया खेल खेल में, अपनी शक्ति का परिचय दिया, अपने पिताजी को ये संदेश भिजवा दिया शतानंद गुरु जी के हाथ कि देखिए इनका विवाह तो उन्हीं से होगा जो ये धनुष उठाएंगे, क्योंकि सीता जी को पता है कि ये धनुष और कोई नहीं उठाएंगे, ये धनुष केवल और केवल भगवान श्री राम ही उठाएंगे। तो राम जी को संदेश चला गया है। राम जी का संदेश आया, सीता जी देख रही हैं बैठे बैठे जनकपुरी में, जानना चाह रही हैं कि हो क्या रहा है अयोध्या में, क्या चल रहा है। अयोध्या में जब हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे चारों भाई अपनी मनोहर लीलाओं से सब लोगों को प्रेम में सराबोर किए हुए हैं। प्रेम के समुद्र में लोग डुबकी लगा रहे हैं। चारों बालकों को देखते हैं तो उनके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं रहती। स्नेह इतना उमड़ उमड़ कर आता है। विशेषकर बालक राम, भगवान राम जो बाल रूप में है, वो अपनी माताओं का जो मन है वो मोह करके रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन उनको सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम जिससे मिल रहा है उन माता का नाम है माता कैकई। माता कैकई भरत से भी कहीं अधिक, सबसे अधिक राम जी से स्नेह करती हैं। अम, राम जी को अपनी गोदी में बैठाकर अपने हाथ से भोजन कराती हैं। राम जी को जब सोना होता है तो भाग के जाते हैं और अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में केवल उनको एक ही गोद दिखाई देती है, वो है कैकई जी की। वहां जाते हैं, उनकी गोदी में जाकर सो जाते हैं। कैकई जी उनके माथे पे थपकी देते देते उनको सुलाती हैं, उनको लोरी सुनाते सुनाते सुला देती है भगवान को। लोरी क्या सुनाती हैं? लोरी कैकई जी सुनाती हैं कि एक दिन मेरा जो लला है वो बड़ा हो जाएगा, फिर उनके पिताजी उनको इस अयोध्या का राजा बनाएंगे। जब वो राजा बनेंगे तो राम राज आएगा, प्रत्येक व्यक्ति सदैव सदैव के लिए प्रसन्न रहेगा। ऐसे ऐसे सपने जो हैं दिखाती हैं। और केवल दिखाती नहीं है, कैकई जी ये सपना भी देखती हैं कि एक दिन भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या के नरेश बने। राम जी जब प्रसन्न होते हैं तो माँ कैकई को लगता है कि उनके प्राण उनके शरीर में वापस प्रविष्ट हुए हैं।
क्योंकि राम जी की प्रसन्नता में ही माँ कैकेयी के प्राण बसते हैं, ये आप सोच लीजिए। प्रत्येक प्रयास करती हैं कैकेयी जी, भरसक प्रयास करती हैं कैकेयी जी कि राम जी जो हैं वो सदैव-सदैव प्रसन्न दिखें, है ना? तो देखिए उसकी कथा को हम आगे बढ़ाएँ उससे पहले एक आपके साथ चीज़ शेयर करनी है। जी, आज हम बस कुछ देर पहले ही वापस घर में वापसी हुई है, किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। तो अभी एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे तो प्लेन थोड़ा-सा लेट हो गया। तो हमारे मन में प्रेरणा आई कि चलिए प्लेन लेट हो गया तो क्या किया जाए? किस प्रकार से भगवत भक्ति के बारे में, भगवान के कुछ संदेश ढूँढे जाएँ। तो बाय चांस हम फ़ोन पे देखने लगे तो दामोदर अष्टकम खुल गया। दामोदर अष्टकम में भी विशेषकर वहाँ हमारी नज़र गई जहाँ पे जो सत्यव्रत मुनि हैं, वो दामोदर अष्टकम गाते हुए कह रहे हैं भगवान से, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वरम देवा मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा, न चन्यम वरेण्य वरेशादपीहा, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा में मनस्या विरस्ताम किम्ने। इसका मतलब ये है कि हे भगवान, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण रूप से समर्थ हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे जो 4 प्रकार के मोक्ष हैं, वो नहीं माँगता। मोक्ष की भी चरम सीमा रूप जो श्री वैकुंठ का वास है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं नवदा भक्ति भी आपसे नवदा भक्ति से मिलने वाला जो दूसरा वरदान है, वो भी नहीं माँगता। वो ये कह रहे मेरे में इतना ज्ञान ही नहीं है हे नाथ। मैं तो आपसे केवल इतनी ही कृपा की भीख माँगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल, चिरकाल तक विराजमान रहे। मुझे किसी और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। वरम देवा मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा। मुझे पता है कि आप सब प्रकार के वर दे सकते हो, मोक्ष भी दे सकते हो। मुझे नहीं चाहिए, ठीक? अब ये बात आज की कथा से कैसे संबंधित है, हम धीरे-धीरे आगे देखते हैं। आप याद रखिएगा कि हमने कक्षा के शुरू में ये बात कही थी कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं भगवान को, "वरम देवा मोक्षम न वो मोक्षाम वधिमा।" चलिए, हम कहानी पर वापस आते हैं। केकई जी हमने सुना कि भरसक प्रयास करती हैं राम जी को प्रसन्न देखने के लिए। एक दिन केकई जी ने राम जी को अपनी गोदी में बिठाया हुआ है और उनके मुख से निकलता है, राम जी को, बालक राम को निहार रही हैं। वो कहती हैं, "हे राम, मैं क्या करूँ कि तुम मुझे सदैव ऐसे ही प्रसन्न दृष्टिगोचर रहो? सदैव मुझे प्रसन्न दिखते रहो, उसके लिए मैं क्या करूँ?" अब जो राम जी हैं, वो अचानक गंभीर हो जाते हैं। छोटे से बालक हैं, लेकिन है तो भगवान ना। हमें तो पता है भगवान है। माँ कैकेयी तो उनको अपने लल्ला के रूप में देख रही है, लेकिन हमें पता है कि वो भगवान हैं। तो वो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि माँ, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं? कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अपने प्राण दे सकती हूँ। राम जी कहते हैं, अच्छा चलो प्राण दे सकते हो, वाह! माँ, लेकिन प्राणों के आगे भी कुछ? तो कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, तुम्हारे बोलने में देरी होगी, कैकेयी के करने में देरी नहीं होगी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मैं अवश्य करूँगी। तो राम जी कहते हैं कि पक्का? कैकेयी जी कहती हैं, हाँ, पक्का। हुँ? तो राम जी कहते हैं, अच्छा माँ, तुम्हें पता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। कैकेयी जी जो हैं वो बलिहारी जाती हैं। कितनी प्यारी-प्यारी, मधुर-मधुर बातें करना शुरू हो रहे हैं राम जी। करते-करते कहाँ जाएँगे? अभी तो इतनी प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता के मारे उनकी आँखों में अश्रु आ गए कि देखो मेरा छोटा बेटा कितनी बड़ी-बड़ी बातें करता है, कैसे कह रहा है कि वो भविष्य भी जानता है। और जब तक राम जी अपनी पूरी बात खत्म करेंगे, तब तक ये अश्रु के आँसू कैसे अश्रु में परिवर्तित हो चुके होंगे, ये हम धीरे-धीरे आगे-आगे दर्शन करेंगे। तो राम जी कहते हैं, "हाँ, मैं आपको बताऊँ एक दिन क्या होगा?" तो कैकेयी जी कहती हैं, "हाँ, बताओ एक दिन क्या होगा?" कहते हैं, "माँ, एक दिन आएगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। माँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि मेरा विवाह कब होगा?" कैकेयी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, "हाँ, हाँ।" तो कहती है, "माता, जब मेरा विवाह होगा ना, तो आपकी प्रसन्नता 4 गुना बढ़ जाएगी।" अब कैकेयी जी कहती है, 4 गुना प्रसन्नता बढ़ जाएगी? वो कैसे? राम जी कहते हैं, "माता, जब मेरा विवाह होगा ना, तो मेरे साथ मेरे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन सब का विवाह होगा। आपको 4-4 पुत्र-वधू मिलेंगी।" कैकेयी जी तो बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। वो कह रहे हैं, "अच्छा राम, तुम तो बहुत सुंदर भविष्य देखते हो। और बताओ, फिर बताओ, आगे-आगे बताओ क्या होगा?"
तो बोलेंगे कि अच्छा माँ, उसके बाद हम सब लोग यहाँ महल में आएँगे और बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सुख पूर्वक जो है, वो कुछ समय का निर्वाह करेंगे। कैकेयी जी तो बिल्कुल सपनों में खो जाती हैं कि भई कब ये सारे विवाहित होके आएँगे, कब मेरे पुत्र-वधूएँ यहाँ पे आएँगी, कब मैं उनकी बलाइयाँ निकालूँगी। तो राम जी कहते हैं कि अच्छा माँ, उसके बाद एक दिन आएगा। तो कैकेयी जी सोचती हैं क्या दिन आएगा? बोलो राम, क्या दिन आएगा? वो कहती है माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि पिताजी जो हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाएँगे। बोले अच्छा, फिर? राम जी कहते हैं कि वो जब वशिष्ठ जी के पास जाएँगे तो उनसे विचार-विमर्श करके एक घोषणा करेंगे। कैकेयी जी कहती हैं क्या घोषणा करेंगे? राम जी कहते हैं कि वो ये घोषणा करेंगे कि कल राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। कैकेयी जी तो प्रसन्नता से झूम उठी, है ना? वो तो यही देखना चाह रही थी कि मेरा राम जो है वो कब राजा बनेगा। कैकेयी जी बोलती हैं कि वो दिन तो हम सबके लिए बहुत-बहुत शुभ होगा राम। हुँ? जब ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारी बलैया लूँगी, है ना? तुम्हारी नज़र उतारूँगी। वो दिवस तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता का दिवस होगा। हुँ? और तुम राम, वो ये सोच रही हैं कि भई राम कितने प्रसन्न होंगे क्योंकि उनको राज्य की, प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलेगा। राम के स्वभाव से तो सब परिचित ही हैं, वो दूसरों के सुख में ही सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर कैकेयी जी कहती हैं और तुम राम, तुम जब राजा बनकर प्रसन्न होगे तो तुम्हारी प्रसन्नता के दर्शन हमारी संपूर्ण प्रजा के लिए सौभाग्य के सूर्योदय के समान होगा। मतलब सौभाग्य का सूर्य जब उदय होता है, तो कहते हैं वैसा लगेगा जब आपको हम सब प्रसन्न देखेंगे। तो राम जी कहते हैं किंतु माँ, मेरी प्रसन्नता तो किसी और घटना में निहित है। तो कैकेयी जी कहती हैं कि ऐसा क्या है जो तुम्हें प्रसन्नता देगा राम? मुझे बताओ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए? तो राम जी कहते हैं कि माँ, मेरी प्रसन्नता तो आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। मेरी प्रसन्नता तो केवल आपके हाथों में ही होगी। तो कैकेयी जी सोचती है मेरे हाथों में होगी, भगवान की प्रसन्नता तो अब तक हो क्यों नहीं रही है? मैं तो अभी करना चाहती हूँ। तो वो कहती हैं कि क्या है मेरे वश में? बताओ, ऐसा क्या है जो मैं कर पाऊँ जिससे तुम प्रसन्न हो और मैंने अब तक किया क्यों नहीं है वो? तो राम कहते हैं कि पहले आप मुझे वचन दीजिए, ऐसे नहीं बताऊँगा मैं। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा कहा टालेंगे नहीं। कैकेयी जी हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि राम, तुम्हें अपनी माँ से वचन चाहिए पुत्र? हुँ? क्या राम को अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं है? तुम बोल के तो देखो, ये कैकेयी अपनी राम के लिए अपने प्राण भी दे सकती है। तो राम जी कहते हैं माँ, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ अपने राम के लिए प्राण दे सकती है, लेकिन जो वचन आज आपका राम आपसे माँग रहा है, वो आपके प्राणों से भी बढ़कर है। कैकेयी जी कहती हैं कि राम, तुम देर ना करो, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या करे? तो राम जी कहते हैं कि माँ, जब आप ये सूचना सुनो कि पिताजी ने मेरे राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है, तो आप पिताजी से रघुकुल, पिताजी जो हमारे दशरथ पिताजी हैं ना, वो क्योंकि रघुकुल परंपरा के हैं। रघुकुल परंपरा के गौरवशाली इतिहास के प्रतिपालक महाराज दशरथ से आप, मेरी माता कैकेयी, आप 2 वर माँग लेना। तो कैकेयी जी पूछती हैं 2 वर माँग लूँ? दशरथ जी से माँग लूँ? क्यों माँग लूँ लेकिन मैं वर? तो राम जी कहते हैं कि माता, शायद आपको स्मरण नहीं है, लेकिन एक बार युद्ध क्षेत्र में आप जो है अपने पति का, हमारे पिताजी का, महाराज दशरथ की सारथी बनी थी, युद्ध में उनका साथ देने के लिए। क्योंकि माँ जो रानी कैकेयी हैं, वो युद्ध कला में भी बहुत भली-भाँति पारंगित हैं। तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में बहुत साथ दिया था। महाराज दशरथ के रथ का जो पहिया था, वो टूट के निकल गया था, उसकी धुरी निकल गई थी। तो कैकेयी जी ने धुरी की जगह अपना हाथ लगा दिया था ताकि वो रथ जो है वो नीचे ना गिरे। बहुत कष्टदायक कार्य था, लेकिन ये कार्यभार कैकेयी जी ने अपने पति की सेवा के स्वरूप समझकर बहुत भली-भाँति उसका वहन किया था। अब जब महाराज दशरथ ने ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, वो कहे, "अरे देवी! ये क्या किया तुमने?" तो उन्होंने कहा कि स्वामी, ये तो एक पत्नी का जो कर्तव्य था वो मैंने किया है। तो दशरथ महाराज को बड़ी ग्लानि हुई कि अरे! मेरी वज़ह से मेरी पत्नी को इतना दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि रानी, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे से कुछ माँगिए। तो कैकेयी जी बोली कि नहीं, नहीं, मैंने इसलिए थोड़ा आपकी सेवा की है, ये तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने की है। तो महाराज दशरथ बोले कि नहीं, नहीं, आप एक वर माँगिए मुझसे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो कैकेयी जी कहती हैं कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाद में फिर कभी देखेंगे। तो महाराज दशरथ कहते हैं अच्छा, फिर कभी देखने हैं तो एक की बजाय आप 2 वर माँगिएगा।
अगर आपको अभी नहीं माँगने, तो आप बाद में 2 वर माँग लीजिएगा। अब कैकेयी जी कहती हैं कि हाँ, अब याद आया, आपने कहा तो। बोले, पुत्र मुझे तो ये घटना भूल ही गई थी। तुमने स्मरण कराया तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था। तो राम जी कहते हैं कि माँ, आज तो मैंने स्मरण कराया है। जब आपको ये वर दोबारा स्मरण कराने का समय आएगा, तो मैं उस समय क्या करूँगा, उस समय मैं विधाता की विधि रचकर आपको एक बार फिर से स्मरण कराने आऊँगा। कैकेयी जी सोच रही हैं, वो सब तो ठीक है कि चलो मुझे याद आ गया कि महाराज ने कहा था कि 2 वर ले लीजिएगा। लेकिन मैं वो राम जी से ये पूछती है कैकेयी जी कि राम तुम मुझे बताओ कि मैं क्या वर माँगूँगी? है ना? तुमने मुझे अपना भविष्य बता दिया कि तुम्हारा विवाह होगा, है ना? मुझे तो यही चाहिए था राम। तुम्हारी वधू के पूरे चाव मुझे पूरे करने को मिलेंगे, मुझे तो यही चाहिए था राम। तुम्हारे राज्याभिषेक का समाचार तुमने मुझे दे दिया, मुझे इससे अधिक क्या चाहिए राम? मेरे तो सब कारज पूर्ण हो गए, अब मैं किस वर की कामना करूँ? है ना? और मैं क्यों किसी भी वर की कामना करूँ? मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे मन में और किसी कामना को प्रवेश ही ना मिले। मेरे नेत्रों में केवल एक यही मंगल छवि बनी रहे जिसमें मैंने अभी-अभी तुम्हें देखा है राजा मन के राज तिलक हुआ है, टीका हुआ है, तुम्हारे सर पे मुकुट सज रहा है, अयोध्या के सम्राट का। बोले बस ये छवि जो है ये मेरी आँखों में सदैव बसी रहे, तो मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब आपको ध्यान आया होगा कि हमने शुरू-शुरू में क्या कहा था कि सत्यव्रत मुनि जो है, वो क्या कह रहे हैं? सत्यव्रत मुनि भी यही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे मन में आपकी जो छवि है, वो नित्य काल विराजमान रहे, मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे आप मुझे मोक्ष भी दोगे, मैं लूँगा नहीं। वरम देव मोक्षा न मोक्षावदेव। नहीं चाहिए मुझे, आप ले जाइए। तो यही बात यहाँ पर कैकेयी जी कह रही हैं, ठीक? तो अब देखिए सत्यव्रत मुनि ने दिखाया, कैकेयी जी ने कहा, ये यहाँ से एक तत्व भी हमारे सीखने के लिए मिलता है। ये तो ठाकुर जी की लीला है, हमने ठीक है कथा की, हम सब सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी की लीला तो दिव्य है। इसे सुनकर कई बार मेरे जैसे पतित जीव के हृदय में ये विचार आता है कि काश ये जीवन जो है ये भगवान की कथाओं के मधुर सागर में गोते लगाते-लगाते बीत जाए। है ना? हम कई बार बोलते हैं कि हरि कथाएँ भगवान कहाँ मिलेंगे? और फिर उसका उत्तर आता है कि हरि कथाएँ भगवान अपनी कथाओं में मिलेंगे। ये कथाओं का जो समुद्र है इसके बारे में कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसका मतलब ये जो सागर है इसका कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन है। इसमें हम डूबते रहें, उभरते रहें, डूबते रहें, उभरते रहें। जैसे कैकेयी जी ने कहा ना कि मुझे इसके अलावा कोई कामना ही नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो हृदय सदैव भगवान की लीला श्रवण में जो है वो नियुक्त रहे। इसके अतिरिक्त और कोई विचार हमारे हृदय में स्थान बना नहीं ना पाए। है ना? जिस प्रकार से सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो चलिए ख़ैर ये तो एक तत्व हो गया मेरे जैसे व्यक्ति के सीखने की बात हो गई, मैंने आपके साथ शेयर की। कैकेयी जी की ओर वापस चलते हैं। कैकेयी जी कहती हैं कि हाँ राम, आप कह रहे हो वर माँगो, लेकिन मैं वर माँगूँगी ही क्या? सब कुछ तो मुझे बिन माँगे मिल गया है। तो राम जी फिर भी कहते हैं कि आप फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए वर माँग लीजिएगा। तो अब कैकेयी को स्मरण आता है कि हाँ, हाँ, बात तो यहीं से शुरू हुई थी, है ना? कि जो कुछ है वो तो राम की प्रसन्नता के लिए करना है। तो वो राज़ी हो जाती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, बोलो, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं माँग लूँगी। राम जी कहते हैं कि आपने मुझे वचन दिया। कैकेयी जी कहती हैं, हाँ, ये कैकेयी का वचन है। तो राम जी कहते हैं, फिर भी आप एक काम कीजिए। कैकेयी जी कहती हैं, क्या करूँ? तो यहाँ पर राम जी कहते हैं कि आप पहले मेरे प्राणों की सौगंध लीजिए कि मैं जो कहूँगा आप उसको मानोगे। कैकेयी जी कहती हैं, हाँ, इसमें क्या बात है? तुम्हारे प्राणों की सौगंध है मुझे राम, तुम बोलो जो तुम कहोगे वो होगा। अब राम जी बोलना शुरू करते हैं, वो ये कहते हैं, माँ, जब मेरा राज्याभिषेक होगा, तो वहाँ पर एक घोषणा की जाएगी कि मेरा राज्याभिषेक अगले दिन होगा। वशिष्ठ जी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। दशरथ महाराज जो है पूरे राज्य में अपने मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे होंगे, प्रबंध कर रहे होंगे, सब बंदोबस्त कर रहे होंगे राज्याभिषेक का। उस वक़्त आप महाराज दशरथ को बुलाकर कोप भवन में चले जाइएगा। कैकेयी जी हैरान है, मैं कोप भवन में क्यों जाऊँगी? मुझे तो लगा ये कह रहे हैं कि आप उत्सव में भाग लेने के लिए आगे आइएगा। राम जी आगे बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि और जब कोप भवन में आपसे मिलने के लिए महाराज दशरथ आएँगे, तो आप उनसे 2 वर माँगिएगा। 2 वर? कौन से वर माँगूँ मैं राम? तो फिर राम जी बताते हैं कि देखिए पहला वर आपका होगा भरत के लिए राज्य,
अब कैकेयी जी बहुत हैरान है, एकदम चकित स्तब्ध हो गई हैं। वो ये सोचती हैं कि अभी तो मैंने सुना कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो फिर भरत के लिए राज्य क्यों? तो वो ये कहती हैं कि भई भरत राज्य का क्या करेगा? आपके राज्याभिषेक की बात हुई है राम, भरत कहाँ से आ गया? तो राम जी कहते हैं कि माता, मुझे उस समय ना वन में जाना होगा। कैकेयी जी पूछती हैं, क्यों जाना होगा आपको वन में? कहते हैं कि मुझे वहाँ से ना बहुत आवश्यक कार्य करने होंगे। कैकेयी जी का हृदय घबराने लगता है। वो ये कहती है, राम, तुम वन में जाकर जो भी तुम्हारे आवश्यक कार्य है ना, वो करके आ जाना। लेकिन पुत्र, 1 दिन से अधिक ना लगाना वन में, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारे जो प्राण है ना, उनका आधार नहीं रहता। हमसे अपने प्राण सँभाले नहीं जाएँगे, तो तुम सुबह जाकर शाम को आ जाना। अगर इससे ज़्यादा तुम्हें समय हो तो अपनी माँ को अपने साथ लेके चलना पुत्र। अब राम जी कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे 1 दिन के लिए नहीं, मुझे 14 वर्ष के कठोर वनवास के लिए जाना होगा। और ये वनवास देने के लिए आप वर माँगेंगी महाराज दशरथ से। अब ये सुनना था कि कैकेयी जी तो बेहोश हो गई, है ना? उनको होश आया तो वो सोचती हैं कि ये सपना है या सही में राम मुझसे ये माँग रहे हैं। तो राम कहते हैं, हाँ माँ, ये मैंने आपसे स्वयं माँगा है। क्या आप ये कर पाएँगे अपने राम के लिए? कैकेयी जी पूछती हैं कि पुत्र राम, एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम प्रसन्न होगे? राम जी कहते हैं, हाँ माँ, मैं प्रसन्न होऊँगा। कैकेयी जी स्वयं को कठोर बनाकर कहती हैं कि ठीक है राम, अगर तुम प्रसन्न होगे तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। राम जी कहते हैं, किंतु माँ? बोले, किंतु क्या? बोले, मेरा जो अनुज भरत है ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है माँ, वो जो भरत है आपसे बहुत क्रोधित हो जाएगा। कैकेयी जी सुन के अपनी आँखें बंद कर लेती हैं, है ना? उनकी आँखों में ऐसा लगता है पूरा दुःख का सागर समाया हुआ है, उसको उन्होंने पलकों से बंद करके रखा हुआ है। राम जी कहती हैं, माँ, ये जो भरत है ना, ये आपको माँ नहीं कहेगा उसके बाद, आपका कभी मुँह नहीं देखेगा, माँ आपको श्राप दे देगा। अब कैकेयी जी मानो पलकों के बाँध में दरारें आने लगती हैं, अश्रु जो हैं वो अब नीचे गिरने लगे हैं। राम जी ये कहते हैं कि माँ, केवल इतनी बात नहीं है, आपके जो स्वामी हैं, मेरे पिता, आपके पति, महाराज दशरथ आपका तुरंत त्याग कर देंगे, आपको धिक्कारेंगे माँ। तो कैकेयी जी जो हैं वो अब क्या बोलें, क्या ना बोलें? और राम जी कहते हैं, माँ एक बात और कह दूँ आपको, इस बात पर पिताजी तड़प-तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे और उसका दोष आपके ऊपर आएगा माँ। पूरा अयोध्या राज्य जो है वो आपको धिक्कारेगा। अब तो मानो कैकेयी जी के दुखों का सागर जो था वो अश्रु का रूप लेकर पलकों के बाँध को तोड़कर चला हो। फूट-फूट कर रोने लगती हैं कैकेयी और रोते-रोते वो ये कहती हैं, अपने राम की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं करूँगा। भगवान मुझे शक्ति दें। देखिए यहाँ पे विचार है, बहुत गहन विचार है कि हमारे हमारे जो गुरुवर्ग आते हैं, हमें निर्देश देते हैं, भक्ति पालन करने के बारे में बताते हैं, अपने विचार रखते हैं। उसके पीछे उनकी उनका आशय ये है कि हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएँ और हम ये सोचते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए, तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना? हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ कैकेयी जी के ऊपर मुसीबतों का, मुश्किलों का मानो पहाड़ टूट गया है और वो ये कहती हैं कि राम की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, भगवान मुझे शक्ति दें, है ना? और देखिए यहाँ पर कैकेयी जी हमारे हृदय में एक विचार को जन्म दे रही हैं, माँ है ना, माँ का कार्य ही है जन्म देना। यहाँ पे उन्होंने कितना शुभ विचार का एक किस्म से ये जो सब जिस पीड़ा से कैकेयी जी गुज़र के आई हैं, ऐसा लग रहा है कि ये प्रसव पीड़ा है और उसने एक विचार का जन्म लिया है। वो विचार सीधा हमारे हृदय में स्थापित हो जाए कि हम भी अपने हृदय में एक दृढ़ एक प्रण कर लें कि हम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जब भी करना पड़े, तो हम पीठ ना दिखाएँ, हम पीछे ना पड़ें, है ना? भगवान हमें शक्ति देगा, भगवान हमें शक्ति देगा, भगवान हमें शक्ति देगा। ये हमारे मन में पूर्ण पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसी शक्ति के कारण कभी-कभी लगता है देखिए हमने ये बात पहले भी कही हुई है कि जब भी हम रामायण का पाठ करने लगते हैं और अब क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में जाके कर रहे हैं, तो रामायण के पात्रों से, सब भगवान के परिकरों से हमारा परिचय हो रहा है। और जब-जब परिचय होता है हमें लगता है कि रामायण तो भगवान राम की तो है ही नहीं, ये तो भगवान के भक्तों की है। आज की कथा के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को तो ये लगने लगा है कि रामायण जो है वो वाक़ई में कैकेयी जी के बलिदान की कथा है, कैकेयी जी के बलिदान की कथा है, कैकेयी जी के बलिदान की कथा है ना? तो माँ कैकेयी के इस बलिदान को
बार बार नमन है, बार बार प्रणाम है जी। उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि ये सामर्थ्य हमें भी दें। कितने दुख नहीं सहे होंगे, है ना? इतिहास में किसी बालिका का नाम उसके हाथ के कहीं नहीं रखा गया। भरत जी ने क्या क्या नहीं कहा, पूरी प्रजा उनको धिक्कारती रही, है ना? महाराज दशरथ से उनको क्या क्या नहीं सुनने को मिला, लेकिन भगवान ने उनको शक्ति दी। लीला में उनको भाग लेने के लिए कहा। तो देखिए, ये सारे विचार जो ऊपर से देखने में कुछ और लगते हैं और अंदर अपने एक तत्व छुपाए बैठे होते हैं। हमारे गुरुवर्ग आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, वो तत्व विचार जो है वो कथा का रूप लेकर जिस प्रकार से एक झरना चट्टान का सीना तोड़कर एक फूटने लगता है, वैसे ही ये सब विचार तत्व उनके आशीर्वाद का रूप लेकर हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि केकई जी को हमें किस विचारधारा के साथ देखना चाहिए। जैसे हम केकई जी सुने, हम नमन करें उनके चरणों को। कितना कितना बड़ा बलिदान है बाबा उनका, है ना? तो देखिए, ये सब सारी कथा जो है हमारे गुरुवर्ग से हमें मिलती है। गुरुवर्ग की बात करें तो आज जो लोग भारतवर्ष में हैं, उन सब के लिए आज एक बहुत शुभ तिथि है, क्योंकि हमारे गुरुवर्ग में खासकर देखिए पूरा का पूरा जो गौड़िया मठ संप्रदाय है, वो सब का सब एक हमारे गुरु से निकला है, एक व्यक्ति से निकला है, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। उनकी आज तिथि है। उनका नाम लेना ही एक व्यक्ति को कितने कितने जन्मों के पापों से मुक्ति दिला सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे परम परम गुरुदेव हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इतने सीनियर हैं हर तरीके से। और देखिए, आज उनकी महिमा का गान करने के लिए हमने अपने ग्रुप में गौर प्रिया दीदी को आमंत्रित किया है। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए 15-20 मिनट के लिए। वो बहुत सुंदर कथा करेंगी। उनकी जो जीवन की चरितावली है वो आपको सुनाने का प्रयास करेंगी। गौर प्रिया दीदी, हम सब जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ती हैं, बहुत सुंदर प्रचार करती हैं, बहुत सुंदर उनका भजन है। कथा के द्वारा कितने लोगों को प्रेरित करती हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को तो बहुत बहुत प्रेरित करती हैं अपने सेवा भाव से। देखिए, आयु की दृष्टि से तो वो बहुत छोटी हैं, लेकिन भक्ति की दृष्टि से बहुत आगे हैं। हम ये उनको दीदी कह के पुकारते हैं। एक दृष्टि से वो अम, हमारे बच्चे के जैसे भी हैं, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए एक सीनियर भक्त के जैसे भी हैं। जी, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी के जीवन चरितावली के बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। आप लोग पूरा ध्यान देके सुनिएगा। ऐसी-ऐसी चरितावली जो है वो हमारे कल्याण के लिए ही इस जगत में आई है। जी, एक बार आप लोगों का यहाँ आने के लिए, हमारे साथ रुकने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप कुछ समय और रुकिए। आज का जो तिथि दिवस है बहुत शुभ है। गौरप्रिया दीदी, आप हैं हमारे साथ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। जी, आप हम सब लोगों को कथा लाभ दीजिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लशीधर गोसाई गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात शिला परम गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आज जिनकी तिथि है, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीपाद सुबल प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल तो रहे हैं कि मैं भक्त हूँ, पर भक्त की जो पोजीशन होती है वो बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची। मैंने तो जो प्रभु जी से, विशाखा मैया से जो भी सुना है, उसी को यहाँ पे वैष्णवों से जो भी सुना है, और इनके जैसे इतने सुंदर वैष्णवों से जो जो सुना है, उसको बस क्या कहते हैं, वो पोस्टमैन होता है ना, जो लेटर इधर से उधर करता है, बस उसको इधर से उधर करने का कार्य करने का मेरा भी एक सेवा है बस। तो आज हम जिनकी तिथि है उनके बारे में सुनेंगे। इनकी जो चरितावली है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की,
इनकी चरितावली आज सुनना ही मेरे को लगता है हमारे जीवन की सफलता है। यही हमारे जीवन की सफलता है। क्यों? क्योंकि इनके जैसे आज इनकी 150वीं आविर्भाव तिथि है। क्यों सफलता है? क्योंकि यदि अगर आज हम लोग अपने आप को कुछ भक्ति करने करते हुए देखते हैं, अगर आज हमारे हाथ में माला है, अगर आज हमारे आसपास हरि कथा है, अगर हमारे आसपास प्रभु जी जैसे इतने सुंदर वैष्णव हैं, वो सब क्यों है? अगर हमारे पास मठ है, अगर हमारे पास आसपास इस्कॉन मंदिर है, अगर हमारे आसपास जितनी भी जो भक्ति है, वो क्यों है? वो आज इन इतने सुंदर गुरु वर्गों की वजह से है। उनकी करुणा है कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। आज हम अपने जीवन में इस डिसीजन को ले पा रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे या भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। आज हम बैठे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, सिर्फ इनकी वजह से। और कैसे, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे। शिला प्रभुपाद जो हैं, वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो हमारी गुरु परंपरा है उसमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। वो भी, उनकी भी अगर इनकी महिमा को गाना तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने समान है। पर जो थोड़ा बहुत सुना है उसको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, ये उनके पुत्र हैं और इनकी माता का नाम था श्रीमती भागवती देवी। इनका जन्म 6 फरवरी को जगन्नाथपुरी धाम में हुआ था। अब जिनका जन्म ही इतना दिव्य हो, उनका जीवन जीवन कितना दिव्य हो सकता है। इनके जन्म की एक छोटी सी कथा हम सुनेंगे। शीला प्रभुपाद जी जनेऊ जनेऊ और तिलक के चिन्ह के साथ ही जन्मे थे। लोग हैरान हो जाते थे कि इनके ऊपर जनेऊ और तुलसी कंठी और तिलक का चिन्ह इनके ऊपर पहले से ही था। जब ये जन्मे थे तो ये उन चिन्हों के साथ ही जन्मे थे। और उसी समय जब ये 6 मास के हुए तो श्री जगन्नाथ देव जी, श्री जगन्नाथ भगवान जी, जिनकी रथ यात्रा निकलती है, उनका रथ इनके घर के आगे 3 दिन तक रुका रहा। 3 दिन तक वो रथ चला ही नहीं। सारे पंडितों को लगा, सारे पांडवों को लगा कि ये क्या हो गया, जगन्नाथ जी चल ही नहीं रहे। क्योंकि जगन्नाथ जी तो भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो चलेंगे, वो नहीं चलेंगे, ये उन पे है। तो जगन्नाथ जी चल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे। अब बाद में हमें पता चलेगा कि वो अपनी मर्जी नहीं, वो भक्त वात्सल्य में रुके। क्यों? कैसे? क्योंकि वो अपने बड़े ही सुंदर भक्त, अपने ही परिकर शिला प्रभुपाद जी का इंतजार कर रहे थे। कैसे? जब 3 दिन तक वो रथ उनके घर के आगे रुका रहा तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय मैजिस्ट्रेट थे और बहुत सीनियर पोस्ट पे थे। और उनको बुलाया गया कि ऐसे कैसे रुक गया, और वो बड़े ही सुंदर भक्त भी थे, वो तो वैष्णव है, वो तो गुरु वर्ग है। तो उनको बुलाया गया कि ऐसे रथ कैसे रुक गया। तो जब वो बाहर आए तो शिला प्रभुपाद भी अपनी माता की गोद में छोटे से 6 महीने के थे। और जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने शिला प्रभुपाद जी को लाया गया तो जगन्नाथ जी की माला उतर के शिला प्रभुपाद जी के ऊपर गिर गई। मतलब उनको ही उन्होंने प्रसादी माला दिया। और उसी के बाद से जगन्नाथ जी का रथ शुरू हो गया। तो जिनका जन्म ही इतना दिव्य है, उनका जीवन कितना दिव्य होगा। ये इनके लिए कहा जाता है वृषभानु सुता दैत अनुचरम चरणाश्रित रेणुधरस्तमाम। ये वृषभानु सुता अर्थात श्रीमती राधा रानी की बड़ी ही सुंदर मंजरी है। ये नयनमणि मंजरी है। और इनका रूप कैसा था? अति कोमल कांचन दीर्घ तनुम तनु निंदित हेम मृणाल मदम। हेम मृणाल मदम मतलब इनका दीर्घ तनु, मतलब बड़ा ही तप्त कांचन, राधा रानी जैसा, जैसा जिनका राधा रानी का है ना, तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, जैसे सोने को तपा दिया हो, ऐसा इनका रूप था। और अति कोमल कांचन दीर्घ तनुम तनु निंदित हेम मृणाल मदम। हेम मृणाल मतलब जो कमल है उसकी जो मृणाल है, जो मृणाल इतनी सुंदर होती है, कमल की बड़ी सुंदर मृणाल होती है। कमल तो इस जगत का है नहीं, जैसा प्रभु जी ने हमें पहले बताया था। इतनी सुंदर मृणाल होती है, वो भी इनके रूप के आगे निंदित है, उसकी भी निंदा हो जाए, इतना इनका सुंदर रूप था। बड़े ही सुंदर थे, लेकिन बड़े ही कठोर शासन वाले थे। और बड़े ही एकदम जैसे कह सकते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने। इनमें इतनी शक्ति थी कि ये पूरे ब्रह्मांड को तार दें। वैष्णवों में इतनी शक्ति होती है। अरे हम 2 दिन से जिनका
चरित्र सुन रहे हैं शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, उनमें पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है, वो इनके एक शिष्य हैं। ऐसे उनके कितने शिष्य थे जिनको, जो एक एक धुरंधर। अब उनके बारे में यदि हम 2 दिन से सुन रहे हैं और आपने कितना कुछ सुना, उनके तत्व, उनका दिव्य चरित्र, ये उनके भी गुरु हैं, ये उनके भी गुरु हैं। अब अगर आप लोग कहो कि एक भारत में हमें भारतवासी बनना है, तो भारतवासी कोई कैसे बनता है? जब वो भारत के संविधान को फॉलो करे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, तो वो भारतवासी बनता है। ऐसे ही शिला प्रभुपाद का सोचने का विचार कैसा था? यदि कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सांप्रदायिक विचारों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज से 200 साल पहले जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस धराधाम से चले गए थे, तो बहुत 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 अपसंप्रदायों ने इस संसार को घेर लिया था। बहुत सारी अपसंप्रदाय, कहने को 13 संप्रदाय ऐसी थी, आउल बाउल बहुत सारी अपसंप्रदाय थी जिन्होंने इस संसार को घेरा था। कैसे कैसे उनके कार्य थे? व्यभिचारिक कार्य थे। क्या करते थे? मंदिरों में रह करके पंडित पंडित दिखाते थे स्वयं को, लेकिन स्त्रियों को मठ में मतलब मंदिर में रखकर उनसे विवाह करके संतान उत्पत्ति करते थे। और इससे लोगों को लगता था कि ऐसे ही होते हैं साधु। उनको रियल साधु होते कौन है वो पता ही नहीं था। महाप्रभु का धर्म पूर्ण तरीके से कलंकित कर दिया। स्वयं को वैष्णव कहते थे, गौड़िया वैष्णव कह के ऐसे व्यभिचार करते थे। शिला प्रभुपाद जी ने, शिला प्रभुपाद 100 करोड़, उन्होंने 100 कोटि हरिनाम करने का प्रण लिया था। जो उन्होंने किया वो अपने निर्जन भजन में थे, अकेला भजन करते थे। और इनके गुरुदेव थे शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी। उनके ही अनुगत्य में इन्होंने निर्जन भजन किया। लेकिन हम पर करुणा करने के लिए, हम पर, हम ऐसे संप्रदायों में फंस ना जाए, हमें असली साधु पता चले, इन्होंने हम पर करुणा करने के लिए प्रचार किया, घर घर जाकर प्रचार किया। और पहले ये जंगल में रहते थे, सब करते थे, लेकिन इन्होंने उस निर्जन भजन को छोड़ दिया और एक एक संप्रदाय का खंडन किया, एक एक संप्रदाय का। एक एक, ये जो स्मार्त ब्राह्मण थे जो ऐसा व्यभिचार फैलाते थे, ये कहने को ब्राह्मण थे, इनमें ब्राह्मण का गुण नहीं था कुछ भी, अपने आप को वैष्णव भी कहते थे कुछ कुछ। और शिला प्रभुपाद जी ने इन सब का, ये सब कुछ अपने तत्वों से, अपने प्रचार से, ये सब उन्होंने इनका चौपट कर दिया। और एक लाइन बोलते थे शिला प्रभुपाद, वी हैव नो कॉपरेशन विद द सो कॉल्ड साधुज ऑफ गौड़िया वैष्णव। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक क्षण के लिए भी। सारी गलत परंपराओं को तोड़ा। ये रेवोल्यूशनरी प्रचारक थे, रेवोल्यूशनरी। जातीय ब्राह्मणों ने इन पे कोर्ट केस कर दिया था और बोला था, नवदीप में एक स्थान है कि मामगाछी करके, और ऐसा बोला था कि ये वहां पे डकैती कर रहे हैं, ऐसा झूठा इन पे इल्जाम लगा दिया था। अब आप सुनिए, इनका इतना निर्मल चरित्र था, शिला प्रभुपाद जी का इतना निर्मल चरित्र। उन्होंने जो जातीय ब्राह्मण थे वो इनको बार बार ऐसे लेटर्स लिख के देते थे कि बस आप ना मुख से स्वीकार कर लो कि हम गौड़िया वैष्णव हैं। हमारे जितने फॉलोअर्स हैं ना, 2-2 लाख, 3-3 लाख, ये जितने हजार फॉलोअर्स हैं, वो सब हम आपकी तरफ कर देंगे, बस आप मुख से स्वीकार कर लो। आजकल के जो जो दुराचारी साधु हैं वो तो इसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा सब कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुख से ही तो बोलने, क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने किंचित मात्र भी 1 सेकंड के लिए भी ये स्वीकार, इस अपनी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य नहीं किया। 1 सेकंड के लिए भी, किंचित मात्र भी, कदापि नहीं। और एक बार इन पे कोर्ट केस हो गया था, ये ही स्मार्त ब्राह्मणों ने ये कोर्ट केस किया था, और शिला प्रभुपाद जी उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट जाते थे। अब रहते कहाँ थे? अगर आप सुनोगे ना, आंखों से अश्रु आ जाएंगे। रहते कहाँ थे? वहीं पे नाव में आए थे, टूटी हुई नाव थी, उसी में ही रात को सो जाते थे। उसी में ही, कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी, कुछ फल खाकर उसी में सो जाते थे। किसके लिए? कौन? हम लोगों के लिए, हम पे करुणा करने के लिए। इनके लिए कहा जाता है पतिताधिक कारुणिक कैक गतिम।
वो पतितों पे करुणा करने के लिए, हम जैसे जो पतित हैं, मेरे जैसा जो व्यक्ति है, उन पे करुणा करने के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा, इतना कष्ट सहा। और ये तो इनका इतना जो निर्भीक जो चरित्र है, ये अब हम सुन रहे हैं। पर इन्होंने और कैसे करुणा करी, इनका इतना सूक्ष्म विचार था, वो आप सुनोगे तो अब आपके हृदय तो जैसे पिघल जाए। ये सुन के मेरा हृदय तो बहुत ही पिघला। मेरे जैसे जो जिसका पाषाण का हृदय है, कठोर हृदय, वो कुछ पिघला। ये उनका जो अब मैं सुनाने जा रही हूँ, वो उनका ये प्रसंग सुनकर। एक बार शिला प्रभुपाद एक बार शिला प्रभुपाद कहीं जा रहे थे, उस स्थान का मुझे नाम नहीं स्मरण आ रहा। वे कहीं जा रहे थे और प्रभुपाद जी बहुत तेज तेज चलते थे, बहुत तेज तेज। इतना उनका तेज स्पीड था कि लोगों को दौड़ना पड़ता था उनके पीछे पीछे जाने के लिए। तो एक एक दरिद्र महिला बाहर आई कि साधु आए हैं, मुझे कुछ देना चाहिए। और पीछे से उन्होंने एक 4 केले, 4 नींबू और 1 पैसा था उनके पास बस देने को। उन्होंने एक उनके पीछे वैष्णव थे, उनको वो दे दिया। अब वो वैष्णव जो थे, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, ये तो क्या ही है, ये तो नींबू तो बंगाल में ऐसे ही पेड़ पे लटके हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि माई ये आप वापस ले लो, इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी जब आगे गए तो प्रभुपाद जी को पता चली बात। और प्रभुपाद जी जितना तेज चले, कितना पैदल उनको चलना था, बहुत पैदल चलना था उनको, मेरे ख्याल से सोनपाड़ा कहीं जाना था। और वो बहुत पैदल चले और बहुत पैदल चल के वापस आए। उन्होंने उस माता के सामने अपनी झोली फैलाई और बोला, माता जो है मेरे को दे दो, जो है। बाद में, अब ये तो उनकी करुणा थी, वो माता ने उनको नींबू दिए अश्रु के साथ कि साधु उनके लिए वापस आए। बाद में शिला प्रभुपाद ने सारे ब्रह्मचारी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोला कि तुमने वापस क्यों दिया उनको, तुमने वापस क्यों दिया। पहली बात तो, किसी भी दान का कोई भी मोल नहीं होता, भाव का मोल होता है। वो किस भाव से मुझे दे रही थी कि मुझे वापस आना पड़ा, उसका भाव सुन करके। और दूसरा, तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की, अब ये है सूक्ष्म विचार, सबसे बड़ी गलती क्या की। जो वो साधु को एक नींबू भी दे रही थी, वो साधु को एक पैसा भी दे रही थी, दिस वॉज हर ओनली चांस टू सेव, टू ओनली अटेम्प्ट which can save her from birth and death। ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटने का उनका एक सिंगल अटेम्प्ट था, सिंगल अटेम्प्ट, जो तुम उनसे छीनने वाले थे। ये है सूक्ष्म विचार, कितना सूक्ष्म विचार है। हम ऐसे सोचेंगे, हम नहीं सोच सकते। ये है हमारे गुरुवर्ग। उन्होंने केवल भगवान के इंद्रिय तर्पण के लिए कार्य किया। जो भी उनके पास ये प्रस्ताव आए कि आप हमारे साथ हो जाओ, ये वो, एक क्षण के लिए भी उन्होंने इन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फॉरेन कंट्री में से फॉरेन कंट्री में शिला प्रभुपाद जी के शिष्य जाते थे, जिनमें से एक आप सब जानते हैं, शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। उन्होंने बाहर जाके प्रचार किया। फॉरेन कंट्री में एक देश है, एक शहर है फ्रांस के पास, प्राग करके। वहां से एक गवर्नर जनरल का उन्हें लेटर आया कि आप अपने प्रचारकों को यहाँ भेजना बंद करो, आप अपने प्रचारकों को यहाँ मत भेजो। हमने अपने धर्म गुरु यहाँ पे जो थे उनको हटा दिया, हम आपके प्रचारकों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ मत भेजो। 1 इंच भी जमीन हम आपको देंगे नहीं यहाँ पे प्रचार करने के लिए, 1 इंच भी। तो प्रभुपाद जी ने वापस से क्या लिखा, सोचो। प्रभुपाद जी ने लिखा, तुम 1 इंच की बात कर रहे हो, मैं 1 इंच लेने नहीं आया, मैं पूरा यूरोप लेने आया। और आज देखो, ऐसे ऐसे देश जो सुनो भी नहीं होंगे, कजाकिस्तान और आदि आदि जितने देश हैं, और यूरोप जो पूरा है, हर जगह हमारा मठ मंदिर इस्कॉन सब है। किनकी कृपा से, इनकी कृपा से। साधु का वाक्य कभी भी निष्फल नहीं जाता, कदापि नहीं। और शिला प्रभुपाद जी ने, हमने अभी सुना था ना कि शिला प्रभुपाद जी ने अपना, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने, जो हम 2 दिन से सुन रहे हैं, उन्होंने अपना क्या किया, भेष इनका ले लिया था सन्यासी का और उनको ब्रह्मचारी भेष दे दिया। शिला प्रभुपाद जी को मारने का भी वो हुआ था, धमकी दिया गया था, टमाटर पत्थर आदि पता नहीं क्या क्या। और जब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी उनके पास आए कि मैं इन पे केस करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कौन, हम क्षमा कर पाएंगे, हमारे पास कोई हमारे को पत्थर मारे, हम तो हम तो बोले तुम्हारे को बताते हैं हम,
है ना? नहीं, उन्होंने बोला क्षमा कर दो। लेकिन गुरुत्वपूर्ण बात यह है कि उनके उसके बाद न्यूज़पेपर में उनके लिए एक हेडलाइन छपी थी। क्या छपी? नित्यानंद प्रभु अभी भी हैं। मतलब जिन्होंने मार खा के भी जीवों पे करुणा की, वही नित्यानंद प्रभु। जगाई मधाई ने मारा था ना, जगाई ने नित्यानंद प्रभु जी के सर पे मारा था ना, फिर भी नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया? प्रेम दान। ऐसे ही शिला प्रभुपाद ने क्या किया? क्षमा और प्रेम दान। इनका हरि कथा में इतना परिवेश था कि शिला प्रभुपाद जी यदि हरि कथा शुरू करते थे तो 6-6 घंटा, एक बार श्री राधा अष्टमी पे 6 घंटा शिला प्रभुपाद जी उठे नहीं थे। लोगों को लगा, उनके शिष्यों को लगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना आप अन्न खाए बिना, कुछ भी पाए बिना आप ऐसे हरि कथा करते हो। तो शिला प्रभुपाद, कुछ विश्राम कर लो, कुछ विश्राम कर लो। शिला प्रभुपाद कहते नहीं, मैं विश्राम करने नहीं आया, और तुम मेरे से मेरी हरि कथा ले रहे हो। मेरी हरि कथा ही मेरा विश्राम है। यदि मैं हरि कथा ना करूं तो मेरे को थकावट महसूस होती है, तो मेरे को विश्राम नहीं हुआ मेरा, ऐसा महसूस होता है। ये हरि कथा ही मेरा विश्राम है। ऐसे सुंदर सुंदर गुरु वर्गों की परंपरा में हम लोग आए हैं। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी शिला प्रभुपाद जी के पास गए थे और उन्होंने बोला था कि ये जो आप प्रयास कर रहे हो ना कि बाहर प्रचार हो जाए, ये नहीं हो सकता। शिला प्रभुपाद जी के पास आधा घंटा बैठे, शिला प्रभुपाद जी ने आधा घंटा उनको कथा सुनाई। क्या बोल के निकले रविंद्रनाथ टैगोर जी? कि आप अगर बाहर चले गए ना, यदि आपकी कथा लोगों ने सुन ली तो हो जाएगा, तो ये कार्य हो जाएगा, तो प्रचार हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा जो मेरे अंग है ना, मेरा एक एक शिष्य मेरे से अभिन्न है, वो प्रचार कर रहे हैं तो होगा। और आज हम देख सकते हैं उनकी वाणी किस तरीके से सत्य हो रही है। एक आखिरी प्रसंग सुना के मैं अपनी वाणी को विश्राम करूंगी। शिला प्रभुपाद जी ने एक बार, ये शिक्षा देने के लिए, ऐसा मत सोचना कि वो अपराध मत ले लेना, ये शिक्षा देने के लिए। शिला प्रभुपाद जी एक बार माला कर रहे थे और वे चल रहे थे, और चलते चलते उनके मन में एक विचार आया कि यदि, मतलब जनवरी फरवरी में, जब दिसंबर जनवरी की सर्दी थी, उसके उनके मन में एक विचार आया कि यदि कोई आम होता बड़ा सुंदर तो मैं भक्त ठाकुर जी को भोग लगा के उस आम को पा लेता। ऐसा उनके मन में विचार आया जनवरी में। उस टाइम पे आम नहीं मिलता था, आजकल की तरह नहीं कि हाइब्रिड करके आम ले लिया, नहीं, उस समय नहीं मिलता था, सीजन का आम सीजन में मिलता था। तो उनके मन में विचार आया कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं और पाऊं। एकदम विचार आते ही दूसरे मिनट में उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि ये क्या, मेरे में ऐसा विचार क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ। उसी समय शिला प्रभुपाद जी के पास एक एक उनका शिष्य आए और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, आपके लिए ये कोई बालक आम लेके गया है। अब वे बालक कौन थे? स्वयं श्री गौर गौर सुंदर, श्री गौर हरि शिला प्रभुपाद जी के लिए आम देके गए। क्यों? क्योंकि वह तो उनके परिकर है ना। तो हमारे हमारे जैसे व्यक्ति का उस टाइम पे क्या विचार होगा? हमारे उस टाइम पे हमारे जैसे व्यक्ति का विचार होगा कि वाह वाह, भगवान हमारे लिए देकर गए, चलो जी भोग लगाओ, काटो पाओ। नहीं, शिला प्रभुपाद जी का दूसरा विचार ये था, मेरी वजह से मेरी वजह से शिला गौर हरि को, श्री गौर सुंदर को दिक्कत हुई, उनको आना पड़ा मेरे कारण, आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा, आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा। उन्होंने कभी आम नहीं पाया, अपने पूरे जीवन में कभी आम नहीं पाया। आम तो का आम, चटनी, ऐसी ऐसी कोई भी वस्तु जो आम से बनी हो कभी पाई नहीं, कभी नहीं पाई। ऐसा सूक्ष्म विचार था, ऐसा सूक्ष्म विचार। उनके कारण, आज उनके कारण हम लोग विपुलीकृत वैभव गौर भुवम भुवनेशु विकीर्तित गौर दयम दयनीय गणनार्पित गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद। उनके कारण गौर धाम, जो अगाध धाम है, उसका ऐश्वर्य उन्होंने प्रकाशित किया। श्री गौर सुंदर की जो करुणा स्वरूप अभिन्न मूर्ति है, वे शिला प्रभुपाद है। अब आप सोचो महाप्रभु की कितनी कितनी करुणा है, और उनके जो मूर्तिमान स्वरूप है वे शिला प्रभुपाद है। तो आज हम शिला प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने भक्ति में जो हमें मार्ग दिखाया है, उन्हीं की कृपा से हम इसमें चल पाएंगे। हमारा तो अपना बल क्या ही है। आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम दीदी, दीदी, हरि बोल। बहुत सुंदर कथा, बहुत अच्छा।
जी, जी, राम कथा की टीम की ओर से और हमारे सब सदस्य की ओर से हम सब मिलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं, उनको पुष्पांजलि भेंट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय में भी कुछ भक्ति की बूंदें डालें, ताकि ये जो बंजर हृदय है, उसमें भी एक भक्ति लता फूट कर निकल सके, अंकुरित हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोगों से अगली क्लास में दोबारा से भेंट होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे हरे हरि हरि बोल।